ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी रात काली की थी इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर रुकवाने में, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब। ऐसे ही मैंने पूरी रात काली की है यहां पर यूपीएससी को मनाने में कि भाई कम से कम शॉर्ट नोटिफिकेशन तो दे दो, क्योंकि कई दिनों से कई सारे बच्चों ने परेशान कर रखा था एप्लीकेशन पर। जब मैं यूपीएससी क्लास ले रहा था कि यूपीएससी से रिक्वेस्ट करो, तो यूपीएससी से खासकर रिक्वेस्ट की गई आप लोगों के लिए कि एक नोटिफिकेशन इशू कर दो। तो जिन बच्चों का यूपीएससी का प्रीलिम्स ठीक नहीं हुआ, जिंदगी अच्छी नहीं जा रही थी, ऑलरेडी उनको एक गिफ्ट मिल चुका था, वो था क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला एग्जाम। अब ये दूसरा एग्जाम है आप लोगों के सामने जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है कि ईपीएफओ की वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, खासकर जिन बच्चों की यूपीएससी की एज ओवर हो चुकी है। वो तो आंख गड़ाए बैठे थे कि भाई क्या अब की बार इसके अंदर में अब की बार जो है एज चेंज होने वाली है, तो इन्होंने एज तक भी चेंज नहीं की है। ये बिल्कुल ऐसा ही नोटिफिकेशन है जैसे 2000 जो लास्ट वाला जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर, तो उस टाइम पर भी इंडिकेटिव नोटिफिकेशन देकर इन्होंने पब्लिश किया था लास्ट वाला। ऐसे ही यहाँ पर अब की बार भी इन्होंने पब्लिश किया है। तो 29 जुलाई से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और 18 अगस्त से पूरा यहां पर कंप्लीट आप लोग का प्रोसीजर हो जाएगा फॉर्म भरने का। यानी कि 29 जुलाई से 18 अगस्त का ये देखने को मिलेगा। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसमें दो पोस्ट होती हैं, एक तो होती है यहां पर बेसिकली असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी होती है एओ ईओ वाली पोस्ट। तो यहां पर दोनों की एज जो है वो अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नजर डलवाता हूं आप लोग की, ताकि आप लोगों को इसको लेकर डाउट नहीं रहे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 35 साल आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जॉब की एज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसमें जो आप लोगों को 30 साल देखने को मिल रही है जनरल की। बाकी डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को रहेगा आप लोग की जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से। अगर थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है ये है 230। अगर बात करूं एओ वाली वैकेंसी ये 156, और एपीएफसी जिसको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बोलते हैं ये है 74। अगर बात करूं एप्लीकेशन की 29 से स्टार्ट होने वाला है, 18 अगस्त तक ये बेसिकली आप लोग का कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो सारी बातें उसमें पता चलेगी। फिलहाल के टाइम पर अभी ये डिटेल आप लोग के सामने है। इसमें ये कैसी पोस्ट होती है रियलिटी में मैं आप लोग को बता दूं कि इस पोस्ट को लेकर बवाल रहता है कि भाई ये पोस्ट जो है आप लोग को वो वाली जॉब प्रोवाइड कराती है जो यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देकर जाते हैं। यहां पर ये पोस्ट आप लोग को जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जाम देकर, जैसे प्रीलिम्स वाला एग्जाम होता है, ये पोस्ट यहां पर मिल जाती है। आप लोग खुद देखो इसके अंदर में क्या क्या आता है। इसके अंदर में जनरल इंग्लिश आएगी इसकी, जो कि आप लोग नॉर्मली तैयार करते हैं। पूरा हिस्ट्री नहीं आता है, ओनली आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री आता है। उसका भी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाला जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। करंट जो इवेंट है ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी ये आप लोग को देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे अलग इसको बनाती है एग्जाम को, एक तो है ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। और इसी के साथ में इसमें आप लोग को अलग से देखने को मिलता है कंप्यूटर वाला भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल साइंस जो है वो काफी अच्छे से इसमें पूछी जाती है यहाँ पर। साथ ही साथ में सोशल सिक्योरिटी, वरना जैसे कि अगर मैं इस वाले पोर्शन के बारे में बात करूं और ये वाला पोर्शन और ये वाला तो खैर आप लोग यूपीएससी में भी आ जाएगा। मतलब मेनली ये वाले पोर्शन है जो कि आप लोग यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलते हैं। वरना अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का एक छोटा सा इजी सा एग्जाम होता है जिसमें इंक्लूडिंग जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, आप लोग का प्रीलिम्स के अंदर में आप लोग यहाँ पर जीएस और सीसेट वाला पेपर देखने को मिलता है। इसमें कंबाइन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग खुद देख लो, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसी के अंदर में डाल देते हैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर में। तो ये आप लोग के लिए एक तरीके का ऐसा एग्जाम है जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाओगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जिन बच्चों की एज हो जाती है, यार समझ में नहीं आ रहा है अब तो एज हो चुकी है, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप लोगों को अगर एज की दिक्कत है यहाँ पर कि यार एज निकल चुकी है, तो ये आप लोग की एज को इस क्राइटेरिया के अंदर में लाकर रख देती है कि भाई आप लोग को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेवल 8 और लेवल 10 की जॉब आप लोग को देखने को मिलेगी। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी की जॉब है आप लोग यहाँ पर अगर बात करें जो ये कंडक्ट कराई जा रही है। साथ ही साथ में मैंने आप लोग को बता दिया इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, अभी इसका फॉर्म निकल जा रहा है। जैसे कि जुलाई हो गया खत्म आप लोग का, तो ये लगा लो जुलाई के बाद में हो गया अगस्त स्टार्ट, तो अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया,
तो यहां पर नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग के एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आप लोग का देखने को मिलेगा। तो एग्जाम की जो भी डेट रहेगी वो इन्होंने अभी डिफाइन नहीं की है, पर मिनिमम से मिनिमम आप लोग के पास में लगभग 90 से 100 दिन आप लोग के पास में तो मिनिमम रह ही जाते हैं। पिछली बार तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था, पर इतना तो आप लोग कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इससे ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ में यहां पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, सारी डिटेल आप लोग यहां पर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग के लिए अगर आप लोग बात करें यहां पर एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग की क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, पूरी की पूरी लास्ट बैच वाली, या तो आप लोग वो देख सकते हैं, या फिर आप लोग यहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन या फिर फर्स्ट ऑफ अगस्त से आप लोग का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए यहां पर इंतजार कर सकते हैं, या फिर जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी निपटाना है भाई साहब, नोटिफिकेशन आने से पहले ही कुछ तो मैं निपटा ही दूंगा, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप लोग एप्लीकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। यहां पर प्ले स्टोर पर जाना, एप्लीकेशन पर जाना, वहां पर पुराने सारे क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे यूपीएससी के, जो कि खासकर प्रीलिम्स के भी हैं, जो कि यूपीएससी का पेपर होता है, और ईपीएफओ वाले भी लगभग मुझे लगा 6-7 पेपर आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे, जो पुराने यहां पर इनके द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, क्योंकि रेगुलर तो ये आता नहीं यहां पर। तो आप लोग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना, उसमें आप लोग को मिल जाएंगे पुराने जो है पेपर, वहां पर आप लोग को सामने ही देखने को मिल जाएगा टैब, उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर करके, तो वहां से जाकर आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोग अगर ये पर्टिकुलर अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार एप्लीकेशन यूज नहीं करना मुझे, तो वेबसाइट यूज करनी है, तो studyloverveer.in की नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर यूपीएससी के भी कोर्स है, ईपीएफओ का कोर्स मिल जाएगा पुराने वाला जो ऑलरेडी आप लोग का है यहाँ पर, उसमें सारी चीजें हैं, और नया बैच भी अभी आप लोग का पब्लिश हो जाएगा, तो उसमें भी आप लोग को चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर में क्या आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको बता दूं, यार रियलिटी में आप लोग यहां पर इस बात को ट्रस्ट कर सकते हैं कि पूरा ईपीएफओ की सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आप लोगों को यहां पर कराई जाएगी बहुत ही तसल्ली के साथ में, और इतने लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इतने तसल्ली के साथ में कि कहीं पर भी जाकर उनको कंपेयर कर लेना तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कराई गई है। एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो 5 में से 4.9 है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है एप्लीकेशन के ऊपर में। तो उसमें आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और उसके बाद भी किसी को लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आया, गलत जगह पैसे फंस गए, तो ये आप लोग को सीना ठोक के मैं बोलता हूं कि 7 दिन तक आप लोग एंजॉय करना अपनी क्लासेस, और उसके बाद में लगे कि नहीं यार गलत जगह पैसे फंस गए, बिना किसी क्वेश्चन पूछे हुए पूरा का पूरा पैसा जो है वो आप लोग का रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए यहां पर कि आप लोग का पैसा कहीं गलत जगह जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर मेरा एक विचार है हमेशा से, जो मुझे लगता है कि प्यार और पढ़ाई किसी को जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, और माँ बाप की मेहनत की कमाई है, तो आप लोग उनको अपना जहां पर चाहें वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, और इससे पहले ये नोटिफिकेशन आप लोग के सामने अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आप लोग के पास में टाइम है। फिर इसके ऊपर में काफी सारी वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेंगी सिलेबस वलेबस से रिलेटेड, बहुत कुछ आप लोगों को मैं डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी अगर साथ में आप लोग इसको भी लेकर चलना चाहते हैं तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के पास में। पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, 3700 के करीब वैकेंसी है यार, बहुत तगड़े लेवल की वैकेंसी है, और आप लोग को अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिलेगी। तो दोनों पोस्ट आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग के सामने। तो कौन कौन ये फॉर्म भर रहा है और आप लोग की एज कितनी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तसल्ली में सारी चीजें फिर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराई दूंगा, ठीक है। इसके साथ में और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आगे उसके ऊपर में वीडियो बना दी जाएगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूं कि 2025 में कम से कम आप लोग के हाथ में एक जॉब जरूर आ जाए, ताकि अगला साल आप लोग शानदार तरीके से एंजॉय करो। बस यही ऊपर वाले से कामना है। चलिए फिर अच्छे से अपना ध्यान रखिए और जी जान लगाकर मेहनत करिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।